मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उस आयत की रूह और नज़र में कुछ बयान करने से पहले आइए हम सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदीये दुरूद पाक पेश करें। सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। पिछले तकरीबन 4-5 जुमा से एक जुमा छोड़ करके या 2 जुमा छोड़ करके, उससे पहले सूरह फातिहा की तफसीर चल रही थी और हर जुमा में मैंने सूरह फातिहा की एक आयत, जितना अल्लाह ने तौफीक बख्शी, जितना उसका करम हुआ, उतना बयान करने की अपनी हत्तल मकदूर कोशिश की। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले जुमा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ताल्लुक से कुछ बयान करने की नाकाम कोशिश की थी। आज उसके आगे इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के ताल्लुक से जितना अल्लाह तौफीक बख्शेगा उतना बयान करने की कोशिश करूँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ बोल दे और आप तमाम हज़रात को हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये दौर फितनों का दौर है। आज का ये दौर फसाद का दौर है। आज का ये दौर, आज के इस पुरफितन दौर में इल्हादियत बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग जोक दर जोक दीन इस्लाम से इल्हाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के हाथ में सोशल मीडिया है, दुनिया की तमाम चीजें उनके हाथ में मौजूद है। इसकी बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि एक मोबाइल ही को मिसाल के तौर पे समझ लीजिए। ये मोबाइल जितना हमारे लिए नफा बख्श है, उससे कहीं ज्यादा हमारी जनरेशन के लिए नुकसानदेह साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बुराई से ही, बुरी चीजें देख करके ही नुकसान हो रहा है, बल्कि कम इल्मी की बुनियाद पर लोग अच्छी चीजें बज़ाहिर देख रहे हैं, लेकिन उससे भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है।
इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि हमें नहीं मालूम, हमने एक यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च किया कि हमें वहदानियत के बारे में बताया जाए। हमने देखा, समझ लिया, जान लिया और नहीं पढ़ लिया कि यही वहदानियत है। हमने ये नहीं देखा कि लिखने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, क्या उसका यह कौल कुरान और अहादीस के मुताबिक आ रहा है या उस कुरान और अहादीस के खिलाफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो बज़ाहिर वो एक अच्छा काम कर रहा है कि वो सीखने की तड़प हासिल उसके दिल में मचल रही है, इल्म दीन सीखना चाह रहा है, लेकिन उसने उलमा के बजाय उसी मोबाइल के जरिए अपने आप को आलिम बनाने की कोशिश की, यानी उस इल्म के हासिल करने की कोशिश की, और उसका इल्म नहीं रहा कि हमने जो पढ़ा उसको वो सही रहा या गैर सही रहा। तो जब बज़ाहिर वो फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उस फायदा हासिल करने के पीछे भी उसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से मोबाइल के बहुत सारे नुकसान हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि मोबाइल आया, हमारे घरों से तिलावत कलाम मजीद की रौनकें खत्म हो गई। सोशल मीडिया के और टीवी और दीगर चीजों के में इस तरीके से, इसकी रस्सियों में इस तरीके से हम बंधे कि हमारी घरों से इबादतों का शौक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हम इस तरीके से मगरबी तहजीब व तमद्दुन के गुलाम बनते नजर आ रहे हैं कि हमारी नस्लों से इसके रसूल खत्म होते हुए नजर आ रहा है। हमारी आने वाली जनरेशन की हमें फिक्र तक नहीं है कि आया आने वाला हमारा बच्चा आशिक रसूल बन रहा है या नहीं बन रहा है। आया हमारे बच्चे के दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में है कि नहीं है। हमें इसकी भी फिक्र करने की जरूरत है। हम दुनियावी चीज की बड़ी फिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि आज मेरे बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं किया। ये करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज है। हमारे बच्चे ने हमारा बच्चा आज स्कूल गया कि नहीं गया, हमारा बच्चा आज कोचिंग गया कि नहीं गया, हमारे बच्चे ने आज गुस्ल किया कि नहीं किया, इन तमाम चीजों की फिक्र करनी चाहिए। ये अच्छे घराने की पहचान होती है। लेकिन अगर अपने बच्चे के दिल में इसके रसूल की भी अगर कोशिश करें, इसके रसूल के चेक करने की कोशिश करें और उसके दिल में इसके रसूल बैठा है, तो ये एक सच्चे आशिक के रसूल की पहचान होगी। तो हमें चाहिए कि जिस तरीके से हम अपनी नस्लों की फिक्र कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए, दुनिया बनाने के लिए, कि हमारा बच्चा पढ़ करके आईएएस बने, आईपीएस बने, ये एक अच्छी सोच है। और याद रखें कि मुसलमानों की तरक्की तालीम के जरिए ही हो सकती है, लेकिन तालीम से बढ़ करके भी एक चीज है अकीदा। उसकी हिफाजत करने की जरूरत है हमें अपने नस्लों की। हमारे नस्ल आने वाली जनरेशन का हमें ये तक नहीं पता, हमारे आने वाली जनरेशन को ये तक नहीं पता है कि हम किस मजहब के मानने वाले हैं, उस मजहब की असल तारीख क्या है, उस मजहब को लाने वाला कौन है, उस मजहब की मुकद्दस किताब कुरान मजीद की तालीम क्या है। तो फिर हमें अफसोस होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा बच्चा अगर आईपीएस ही बन जाए, लेकिन अगर उसे सही तरीके से वजू करना ना आए, सही तरीके से गुस्ल करना ना आए, सही तरीके से नमाज पढ़ना ना आए, तो फिर उसकी तमाम तालीम दुनिया ही में रह जाने वाली है, आखिरत में उसके लिए कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो हम तमाम चीजों को अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, ये एक अच्छी चीज है, उसे कोशिश करें बेहतर से बेहतर तालीम देने की, लेकिन उससे बढ़ करके कोशिश करें कि अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेशानी झुकाने वाला बनाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नेक बंदा बनाने की कोशिश करें। अगर बच्चा आपका नेक बन गया तो दुनिया में भी काम आएगा और आपके मरने के बाद आपके कब्र में भी काम आता हुआ नजर आएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की, आने वाली जनरेशन की फिक्र करें, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत बिठाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। 3 चीजें सिखाने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। एक, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के बारे में बताएं कि वही है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को जीनत बख्शा है, वही है जो हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वही है जिसके दस्ते कुदरत में मौत और हयात है, वही है जिसके दस्ते कुदरत में इज्जत और जिल्लत है, वही है जिसके दस्ते कुदरत में अमीरी और गरीबी है,
बताएं अपने बच्चों को, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में बिठाएं। और दूसरी चीज जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिठाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिठाएं। ये वही रसूल हैं। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह देने वाला है तो रसूल लेने वाले हैं, अल्लाह बनाने वाला है तो रसूल बनने वाले हैं। ये वो जात है जिनकी रजा में अल्लाह ने अपनी रजा रख दी है। ये वो जात है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात बख्शी है। ये वो जात है कि जिसके हुस्न के आगे पूरी कायनात का हुस्न फीका है। बल्कि किसी ने क्या खूब कहा था कि मिस्र में कटी हुस्न यूसुफ पर मिस्र में कटी अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। तो बताएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में, उनके आला अखलाक और किरदार के बारे में, उनकी आला तालीम और तरबियत के बारे में बताएं अपने बच्चों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अपनी औलाद के दिलों में बिठाएं। और तीसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कुरान की मोहब्बत। ये तीन चीजें अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। और याद रखें कि जिसके नस्लों में ये तीन चीजें मौजूद हैं, फिर वो दुनिया में रहे इंसान या कब्र में रहे बच्चा, अगर कुछ पढ़ेगा भी तो उसकी रूह को उसका स्वाब मिलेगा। हम जहां तमाम चीजें सिखा रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को, तमाम तालीमात देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही जरूरत है कि अल्लाह की मोहब्बत भी उनके दिलों में बिठाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी बिठाएं और कुरान मजीद की मोहब्बत बिठाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दो भारी भरकम चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। एक किताबुल्लाह, कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनकी मुस्तकलैन, हदीस मुबारका में आया है, दो भारी भरकम चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अगर तुमने इन दोनों को मजबूती के साथ थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक चीज जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है वो किताबुल्लाह, ये कुरान मजीद, जिससे आज हम और हमारी जनरेशन दूर होती हुई नजर आ रही है, जिसकी तालिबात से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा तरीका तो ये होना चाहिए कि कुरान मुकद्दसा से मोहब्बत करें। हमारे असलाफ कराम की हयात तैयबा का आप मुताला करें, कितना कुरान मुकद्दसा की तिलावत किया करते थे। पूरी जिंदगी उनकी कुरान के पढ़ने, पढ़ाने और समझते समझाने भी गुजरती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन पेशावर कौन सा है, सबसे बेहतरीन तिजारत के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो अपने बच्चों को सिखाए और बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें। ये वो कुरान है, अगर बीमार है इंसान तो पढ़ करके दम कर दो, अल्लाह पाक शिफा का फरमा देगा। गुर्बत है, बरकत की नीयत से पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमा देगा। घर में दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनके दूर होने की नीयत से पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बगैर की दिक्कतों परेशानियों को दूर फरमा देगा। ये वही कुरान है जिस नीयत से नहीं पढ़ा जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नीयत में मुकम्मल और बरकतें अता फरमाने सकता है। और इसे चाहिए कि हम कसरत के साथ तिलावत करें। मैंने कहा था हमारे असलाफ कितना कुरान मुकद्दसा की तिलावत किया करते थे। हम सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को मानते हैं, सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला को मानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बेपनाह फज़ल एहसान है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इनका गुलाम बनाया है, इनका मानने और चाहने वाला बनाया है। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जब इस दुनिया में आते हैं और पहली मर्तबा उस्ताद के पास जाते हैं तो 17-12 कुरान मुकद्दसा के हाफिज होते हैं। ये कहाँ से सीखा था उन्होंने? उस्ताद ने पूछा कि कहाँ से सीखा? कहा कि माँ की गोद में जब मैं था तो मेरी माँ 17 पारा की हाफिजा थी, रोजाना तिलावत किया करती थी। ये तिलावत की बरकत देखे कि बच्चा माँ की पेट में 17 पारा का हाफिज़ कुरान हो जाएगा। इस तरीके से हमारे असलाफ थे।
इस तरीके से कुरान मुकद्दसा से मोहब्बत थी और इस तरीके से तिलावतों का आम था और चलन था। हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका मज़ार अक़दस दिल्ली की सरजमीन के पूर्वी इलाके में महरौली पड़ता है, वहां पे है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह जब पैदा हुए तो 12 पारा के हाफिज थे। पहली दरसगाह में उस्ताद ने पूछा कि कहां से सीखा? कहा कि माँ के पेट से सीखा। जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ रोजाना 12 पारा की तिलावत किया करती थी। काम करते करते मैंने माँ के पेट से ही कुरान सीखी। ये था हमारे अस्लाफ का घराना, हर वक्त तिलावत कलाम मजीद में मशगूल रहा करते थे। और जब इस तरह से वो मशगूल रहा करते थे, औलाद इस तरीके से ख्वाजा गौसे आजम पैदा हुआ करती थी, औलाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी पैदा हुआ करती थी। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके मुतालिक आता है कि आप रहमतुल्लाह तआला अलैह हर दिन और रात मिलाकर के 2 खत्म कुरान मुकद्दसा किया करते थे और हर मर्तबा खत्म करने पर आगे से आवाज आती थी कि हमने तेरे खत्म को कबूल कर लिया। इस तरीके से हमारे अस्लाफ के कुरान से मोहब्बत किया करते थे। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनकी हम तकलीफ किया करते हैं, हज़रत नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका लक़ब इमाम आज़म अबू हनीफा है, जिनकी तकलीफ करके हम हनफी कहलाते हैं। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह रमज़ानुल मुबारक के महीने में 31 खत्म कुरान मुकद्दसा किया करते थे। इस तरीके से हमारे अस्लाफ थे, जिनके घरों में तिलावत कलाम मजीद का आम चलन था, जिनकी बरकतें ये थी कि बच्चा गौसे आज़म पैदा हो रहा है, बच्चा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा पैदा हो रहा है, बच्चा इमाम आज़म जैसा पैदा हो रहा है, बच्चा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जैसा पैदा हो रहा है। आज हमारे घरों से ज्यादा दूर न जाकर के हमारे जो बड़े बुजुर्ग इस मस्जिद में बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि आज से 25 साल 30 साल पहले जब सोशल मीडिया के हम गुलाम नहीं थे, तो हमारे घरों का भी अक्सर का यही माहौल था। सुबह घर में औरतें उठा करती थी, सबसे पहले झाड़ू पोछा करके नमाज पढ़ करके कुरान मजीद लेकर के बैठ जाया करती थी और तिलावत कलाम मजीद से पूरा गांव मोहल्ला की आवाजें गूंजा करता था। लेकिन आज हम इस तरीके से सोशल मीडिया के गुलाम होते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा कुरान खुलना तो महीनों सालों सालों गुजर जाता है। बाज हम में से हमारा ये हाल है कि अगर किसी की मैयत ना हो तो शायद कि पूरे साल कुरान न हो। तो हमें चाहिए कि इस कुरान से मोहब्बत करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हें 2 भारी भरकम चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह है और इसको मजबूती के साथ थाम लो। थाम लेने का मतलब यह है कि इसकी तालीमात पर अमल करो, इसकी तिलावत करो, इसके माना और मतलब को समझने की कोशिश करो। और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहल बैती, और मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। ये 2 ऐसी चीजें हैं कि इस बुरफितन दौर में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर तुम इसके दामन को थामे रहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी हिफाजत करता हुआ नजर। और मैंने कुरान मुकद्दसा की आयत पढ़ने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ चला। वक्त हो गया। खैर, मैं कह रहा था कि हमें चाहिए कि इस पुरफितन दौर में भी जहां हम अपनी नस्लों को तमाम चीजें सिखा रहे हैं, तमाम दुनियावी चीज सिखा रहे हैं, बिल्कुल सिखाएं। हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि तुम बाइक चलाने का ढंग सीखो, ताकि जरूरत इसकी है कि बाइक चलाने का हुनर हो तुम्हारे अंदर, तो ये भी कहें कि बच्चा तुम वजू बनाने का सही तरीका सीख ले, फराइज़ सुनन के साथ वजू बनाना सीख ले। इसकी भी जरूरत तुम्हें है, दुनिया में भी जरूरत है और कब्र में भी तुम्हें जरूरत है। हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, सीखना चाहिए, जमाने के साथ चलना जरूरी है, बल्कि जमाने से बढ़ करके चलने की कोशिश करो। लेकिन साथ साथ अपने बच्चों को कहें कि नमाज पढ़ने का सही तरीका सीख लो। सिर्फ नकल करके हम में से अक्सर का हाल तो ये होता है कि हमने देखा फला इस तरीके से कर रहा, हमने भी इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, नमाज पढ़ लिया। कम से कम किसी से फर्ज तरीका नमाज पढ़ने का सही तरीका सीख लो कि किस तरीके से हाथों को उठाना है, कहाँ पला करके किस तरीके से बांधना है, किस तरीके से रुकू करना है, रुकू की क्या बुनियाद है,
सजदे को किस तरीके से अदा करना है। हम अपने बच्चों को जहां तमाम चीजें सिखा रहे हैं, इन तमाम चीजों को भी सिखाएं। और याद रखें कि अगर हमने अपने बच्चों के दिलों में ये तमाम चीजें सिखा दी, और 3 चीजें जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, फिर हम दुनिया में रहें या दुनिया से खत्म हो जाए, यानी कि कब्र की दुनिया में चले जाए, तो भी हमारी नस्ल बाकी रहेगी और हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहेगी। लेकिन हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहें, ए अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों में हमेशा आशिक रसूल बनाना, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कभी कोई गुस्ताख रसूल पैदा करना फरमाए। ये बड़ी बड़ा दौलतमंद है वो इंसान जिसकी औलाद आशिक रसूल है। बड़ा धनी है वो इंसान जिसके औलाद के दिलों में इश्क़ रसूल मौजूद है। बड़ा मालदार है वो इंसान जिसकी औलाद नेक है, पाकबाज है, पाक सीरत है, सौम सलात की पाबंद है। बड़ा मालदार है इंसान, इस माना करके कि हर नमाज में हर लम्हा वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करता हुआ नजर आ रहा है। इससे बड़ी दौलत क्या हो, तमाम दौलतें मौजूद हो, बाप याद ही ना हो, तो फिर बाप के लिए उससे क्या हासिल होने वाला है। खैर, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कहने में या आप लोग सुनने में कहीं गलती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। कहने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो हज़रात सुन्नत ना पढ़े हों, सुन्नत से फारिग़ हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।